वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मीर रजा केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। कमीशन तहकीकात के बाद 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाएगा। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम हासिल कर ली। सिम की मिल्कियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। मीर रजा ने आखिरी 12 घंटे कहां गुजारे, तहकीकाती कमेटी ने टाइमलाइन तैयार कर ली। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त करने का फैसला किया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है, कमीशन कत्ल केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। किसी भी खामी और मजीद शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमीशन को मजीद तहकीकात और फोरेंसिक तज्जिये की सिफारिश का इख्तियार होगा। जुडिशियल कमीशन को इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। गवाह तलब, हल्फ पर बयानात और रिकॉर्ड भी तलब कर सकेगा। वजीर आला सिंध ने तमाम महकमों और अफसरों को कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी। कयाम के 30 दिन के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को पेश करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, हुकूमत मरहूम मीर रजा के अहले खाना के साथ खड़ी है। शफाफ जुडिशियल इंक्वायरी से अहले खाना के खदशात का अजाला होगा। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड सिम हासिल कर ली। सराय का कहना है, पुलिस की दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। सिम की मलकियत वालिदा के नाम मुंतकिल कर दी गई। सिम के जरिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा की मौत से कबल आखिरी 12 घंटे की सरगर्मियों की तफसीली टाइमलाइन भी जारी कर दी। मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कल सिंध हाई कोर्ट में JIT की दरख्वास्त दायर करेंगे। बहन ने कहा, पता नहीं जुडिशल कमीशन क्यों बनाया गया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, क्या हुकूमत कमीशन के जरिए मेडिकल बोर्ड को मुतनाज़ा बनाना चाह रही है? बताया जाए पुलिस अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। GIT किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। तो ये मान रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई। क्या आप जुडिशियल इंक्वायरी बना के मेडिकल बोर्ड को मुतनाज़ा करना चाहते हैं? JIT बनाएं, सच सामने लाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। यह है कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की फैमिली, जिसने जुडिशियल कमीशन बनाने की मुखालफत कर दी। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। जुडिशियल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन। वी वांट अ GIT। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने भी सवाल उठा दिए। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पे आने से पहले ही सिंध हुकूमत का जुडिशियल इंक्वायरी के कमीशन को हम क्या समझें? क्या इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज के अंदर है पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट और वो उससे डिसएग्री करते हैं और वो ये मान रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए? जिब्रान नासिर का कहना था, पुलिस तफ्तीश तो अब तक खुदकुशी के दायरे से आगे ही नहीं बढ़ रही। बताया जाए पुलिस अफसरों के मुजरिमाना किरदार की तहकीकात क्यों नहीं की गई। अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक पुलिस तो सुसाइड के ही दायरे के गिर्द घूम रही है, इससे बाहर नहीं आ रही। क्या तफ्तीश करेगी, क्या इंक्वायरी करेगी जुडिशियल कमीशन? क्या आप जुडिशियल इंक्वायरी बना के मेडिकल बोर्ड को मुतनाज़ा करना चाहते हैं? जिब्रान नासिर ने दावा किया कि वजीर आला को लिखे गए खत में JIT बनाने का मुतालबा किया था। हमने CM साहब को एक खत के जरिए आगाह किया था 19 अगस्त को कि जनाब अगर पुलिस से नहीं हो रहा पारी तफ्तीश तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी CC कर रहे हैं, आप इसमें एक JIT तरतीब दे दीजिए। मगर हमारे JIT के मशवरे पे और रिक्वेस्ट पे गौर नहीं किया गया। अहले खाना की मुखालफत के बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत JIT बनाने पर राजी हो जाती है या फिर जुडिशियल कमीशन से ही मामले की तहकीकात कराने पर इसरार करती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बगाई ने बताया, फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद 2 तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इलाकाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू होगी। दौरे का मकसद अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। दुश्मन ने ईरान का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया। दुश्मन का ख्याल था ईरान भी वेनेजुएला बन जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इमाम खुमैनी के मज़ार पर तकरीब से खिताब में कहा, ईरान की ताकत और इत्तेहाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरानी कौम तमाम मुश्किलात के बावजूद डटी हुई है। ईरान को इक्तिसादी, फौजी और सिक्योरिटी जंग का सामना है। दुश्मन ईरान पर खौफनाक पाबंदियां आयद कर रहा है। अमरीका मुस्लिम मुल्कों पर ईरान से तिजारत न करने के लिए दबाव डाल रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने का दावा कर दिया।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आबना हुर्मुज को नया अमरीकी इलाका करार देने वाली तस्वीर दोबारा शेयर की। ट्रंप इससे पहले यही तस्वीर 18 अगस्त को पोस्ट कर चुके हैं। 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में खिताब के दौरान ट्रंप ने पहली बार कहा था कि वो बहुत जल्द आबना हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने वाले हैं। अमरीका की इक्तिसादी जंग से परेशान होने की जरूरत नहीं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि ईरान के पास दुश्मन के हर इकदाम से निपटने का मंसूबा है। अमरीका 47 बरस से ईरान के खिलाफ मौशी जंग जारी रखे हुए है। मौजूदा मौशी दबाव भी कोई नई बात नहीं। फौजी महाज पर नाकामी के बाद अमरीका ने इक्तिसादी जंग छेड़ी है। ईरान अमरीकी पाबंदियों के बावजूद दूसरे मुल्कों से तिजारती रवाबित जारी रखे हुए है। नताइज जल्द सामने आएंगे। अमरीकी मईशत को बहरान दरपेश हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालिबॉफ का अमरीकी मुआशी दबाव पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, गोश्त की कीमतें काबू करने के लिए मुंजमद गोश्त दरामद करना तो समझ आता है, लेकिन बॉन्ड्स के लिए क्या मंसूबा है? क्या मुंजमद मुनाफा दरामद करेंगे? जमी हुई अमरीकी खारजा पॉलिसी ने मईशत को भी जमूद का शिकार कर दिया। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां उल्टा अमरीका के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार लंदन पहुंच गए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने नायब वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार बरतानवी वजीर स्टीफन डाउटी से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार की कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी तय है। नायब वजीर आजम इसहाक डार बरतानवी अरकान पार्लियामान से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार सेक्रेटरी जनरल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। सोमाली कज़ाकों के जेर कब्जा पाकिस्तानियों का मामला जेर बहस आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से जाते उमरा में मुलाकात की। 2 घंटे इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम कौमी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थी। मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास हुआ। इजलास का बुनियादी एजेंडा आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम के नाम पर हतमी मुशावरत करना था। अब तक शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नाम सामने आए हैं। जराये का कहना है इन दोनों में किसी एक नाम का हतमी ऐलान जल्द मुतवक्की है। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहीन कौसर डार ने अपने कागजात वापस ले लिए। उलमा मशाइख की एक मखसूस नशिस्त पर हाफिज तारिक महमूद और मोहम्मद मजहर सईद के दरमियान मुकाबला होगा। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल की मखसूस नशिस्त के लिए इफ्तिखार गिलानी और साहबजादा जुल्फिकार मद्दे मुकाबिल होंगे। ओवरसीज कश्मीरियों की मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। ARY न्यूज पर विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में नए सूबों के कयाम से मुतालिक गुफ्तगू। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इंतजामी यूनिट्स बनाना सूबे बनाने से ज्यादा बेहतर है। बल्दियाती निजाम जितना मर्जी मजबूत बना ले, बाइख्तियार इंतजामी यूनिट या सूबे का बेहतर मुतबादिल नहीं हो सकता। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अलग अलग मुल्क बना दिया गया, उन्हें विफाक की जरूरत नहीं रही। सूबों में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। छोटे यूनिट बनेंगे तो तब्दीली लाई जा सकेगी। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, आईनी तरमीम से कोई भी निजाम लाएं, मसला अवाम के मसाइल का है, ये हल होने चाहिए। कराची समेत तमाम शहरों के लोग मसाइल का हल चाहते हैं। बनते हैं वो सूबे बनाने से ज्यादा बेहतर है। बल्दियाती सिस्टम कितना ही पावरफुल आप पाकिस्तान में ले आए, वो फिर भी उन तकाजों में पूरा नहीं उतरता जो एक इंडिपेंडेंट सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विच इज पावरफुल, जो आबादी है उसके प्रोपोर्शन से उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को या छोटे सूबे को वसाइल मिलेंगे और वो वहां पे खर्च होंगे। 18 अमेंडमेंट के बाद आपने इन 4 सूबों को जो कि ऑलरेडी जो है वो एथनिक बुनियादों पे थे, आपने तो इनको मुल्क बना दिया है। इनको वफाक की जरूरत नहीं है। फर्क ये होगा कि आज और कल मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। स्मॉल यूनिट्स में पानी नहीं मिलता, मुझे बिजली नहीं मिलती, मुझे मसलों का हल चाहिए। आईनी तरमीम के जरिए बा इख्तियार के निजाम ले आएंगे जिससे कराची के अवाम और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों के अवाम की जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उनको पर से कोई शौक नहीं है कि सिंध के टुकड़े कराएं।
ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں بھارتی پینل کو ہزیمت کا سامنا، پاکستانی حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مار لیا۔ ذرائع نے بتایا بینکاک میں ہوئے اجلاس کے دوران ڈائریکٹر کی 3 نشستوں کے لیے پاک بھارت حمایت یافتہ پینل میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے کلین سویپ کیا۔ محسن نقوی کی قیادت میں حاصل ہوئی فتح تاریخی سنگ میل قرار۔ کونسل کے قیام سے اب تک پہلی بار پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے 3 نشستیں جیتیں۔ سالانہ اجلاس میں اماراتی بورڈ کی خالد ازارونی کو نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ پہلی بار افغانستان کو بھی کونسل کی صدارت کے لیے شامل کر لیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔